हाय गाइस, वेलकम टू रॉयल IQ स्टडी। आज का हमारा टॉपिक लाभ और हानि मतलब प्रॉफिट और लॉस के पार्ट 10 से है। इससे पहले हम पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक का वीडियो बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर सबसे पहले उन 9 वीडियो को देख लीजिए, जिनका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक, तो चलिए पार्ट 10 का पहला नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो पार्ट 10 का पहला नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो गायों में से प्रत्येक को 4,675 रुपये में बेचा गया हो तथा एक पर 15% लाभ तथा दूसरे में 15% हानि हुई हो तो प्रतिशत हानि क्या है। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन जो है वो हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग थ्योरी देख लेते हैं। अगर थ्योरी देख लेंगे तो इस वीडियो में हम 3 टाइप के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो तीनों टाइप के क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी के बाद ही हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक, क्वेश्चन को अगर बनाएंगे तो सेकंडों में इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखिए, आजकल का जो एग्जामिनर है वो आजकल इस तरह से क्वेश्चन सेट कर रहे हैं ताकि बच्चे जो सिंपल क्वेश्चन से हटकर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन की ओर जाए, जबकि ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये सेकंडों में आंसर आएगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले थ्योरी देखते हैं। तो थ्योरी देखिए, थ्योरी क्या है कि इसमें जो है ना, इसमें दो वस्तुओं का बात किया जाएगा। ठीक है, कोई भी दो वस्तुओं का बात किया जाएगा, कोई भी दो वस्तुओं का बात किया जाएगा और दोनों का जो है वो विक्रय मूल्य दे दिया जाएगा। ठीक है, दोनों का जो है वो विक्रय मूल्य दे दिया जाएगा, दोनों का विक्रय मूल्य दे दिया जाएगा और दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो समान होगा। कैसा होगा? समान होगा। समान कहने का मतलब है कि देखिए, इसमें क्या बताया गया था क्वेश्चन में कि यदि दो गायों में से प्रत्येक को 4,675 रुपये में बेचा गया, मतलब दोनों को, इस दो गाय है और दोनों गाय को कितना में बेचा गया है? 4,675 रुपया। मतलब इस पहला गाय को 4,675 रुपये में और दूसरा गाय को भी 4,675 रुपये में बेचा गया, मतलब समान। ठीक है, विक्रय मूल्य हमेशा समान होगा। और इसी विक्रय मूल्य में क्या होगा? एक बार लाभ होगा और एक बार हानि होगा। ठीक है, एक बार लाभ होगा और एक बार हानि होगा। मतलब एक बार लाभ प्रतिशत दे दिया जाएगा, एक बार हानि प्रतिशत दे दिया जाएगा। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, इस फॉर्मूला को समझने के लिए एक ही है कि ये लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत जो है वो बराबर होगा। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी बराबर होगा और विक्रय मूल्य हमेशा समान ही होगा। जैसे लाभ प्रतिशत देखिए, इसमें क्या बताया गया कि 15% का लाभ होता है तथा 15% की हानि होती है। मतलब देखिए, इसमें 15% का लाभ ही हो रहा है और फिर 15% का हानि हो रहा है। ठीक, इसमें 15% का लाभ हो रहा है और 15% की हानि हो रहा है, जबकि जो वस्तु है उसका जो विक्रय मूल्य है वो हमेशा समान होगा। ठीक, तो अगर और ये तो पहला टाइप है, ये पहला टाइप है। ठीक है, पहला टाइप। अगर दूसरा टाइप का देखेंगे, सेकंड नंबर टाइप का देखेंगे, तो सेकंड नंबर टाइप में क्या होगा कि देखिए, इसमें जो है ये लाभ और हानि दोनों समान होगा, लेकिन दूसरा टाइप में लाभ और हानि समान नहीं होगा। लाभ और हानि, लेकिन जो वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा, जो जो दो वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा, ठीक है, विक्रय मूल्य जो होगा वो समान होगा। विक्रय मूल्य क्या होगा? समान होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य समान होगा, लेकिन उनका जो लाभ और हानि होगा, ठीक है, उनका जो लाभ और हानि होगा वो अलग अलग होगा। मतलब अगर लाभ परसेंट 5% दे दिया जाएगा तो हानि परसेंट 10% दे दिया जाएगा, मतलब कुछ अलग होगा, दोनों में से अलग होगा। जबकि एक पहला टाइप में क्या होगा कि विक्रय मूल्य समान होगा, लेकिन लाभ लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, उसी वस्तु में लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी समान होगा। विक्रय मूल्य भी समान होगा दोनों वस्तु का और दोनों वस्तुओं पर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी समान होगा। लेकिन दूसरा टाइप का जब क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, तो उसमें विक्रय मूल्य, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान होगा, लेकिन लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत अलग अलग होगा। ठीक, और एक टाइप 3 में देखेंगे कि जो क्वेश्चन होगा उसमें लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य समान दे दिया जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य समान दे दिया जाएगा और उसमें जो है वो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत आपको दे दिया जाएगा और विक्रय मूल्य पूछा जाएगा। इसमें विक्रय मूल्य आपको नहीं पता होगा, विक्रय मूल्य नहीं पता होगा, लेकिन लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत पता होगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर। आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि दो गायों में से प्रत्येक को 4,675 रुपया में बेचा गया हो तथा एक पर 15% लाभ तथा दूसरे में 15% की हानि हुई हो तो प्रतिशत हानि क्या है। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ट्रिक के माध्यम से चलेंगे। ट्रिक क्या है कि आर स्क्वायर बटे 100। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एक ट्रिक से चलेंगे, जिसका जो ट्रिक है, ठीक है, आर स्क्वायर बटे 100, यह हम लोग का ट्रिक है, आर स्क्वायर बटे 100। और ऐसे जो क्वेश्चन में हमेशा हानि होगा,
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा, हानि होगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि होगा। देखिए, यदि दो गायों में से प्रत्येक को 4,675 रुपये में बेचा गया हो तथा एक पर 15% लाभ तथा दूसरे में 15% की हानि हुई हो, तो प्रतिशत हानि क्या है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या कराएंगे कि एक फॉर्मूला है आर स्क्वायर बटे 100, इसी में चलेंगे। आर स्क्वायर कहने का मतलब है कि देखिए, इसमें जो है, जो वस्तु को बेचा जा रहा है उसी में जो 15% लाभ और 15% हानि हो रहा, तो यही आप लोग का हो जाएगा R%। तो R% मतलब 15% हानि और 15% लाभ हो रहा, तो R% आपका क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर बटे 100। 15 क्यों लिखे, क्योंकि वो जो लाभ परसेंट दिया जाएगा वो विक्रय मूल्य के बराबर होगा। ठीक है, जो विक्रय मूल्य जो दिया जाएगा उसी में लाभ परसेंट और हानि परसेंट दिया जाएगा। अब इसका अगर करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 और बटे 100। अगर इसको डिवाइड देंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 2.25। यही हो गया आंसर। देखिए कितना शॉर्ट में बन गया। सिर्फ तब से हम आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, कि ट्रिक समझाने की कोशिश कर रहे थे कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। बाकी जो क्वेश्चन है वो सेकंडों में बन जाएगा। ठीक, ये फॉर्मूला क्या है कि आर स्क्वायर बटे 100, ये हमेशा, और यह हमेशा हानि होता है, हमेशा हानि होगा। हानि कब होगा, जब दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर दे दिया जाएगा और उसी में समान लाभ और हानि होगा। समान लाभ और हानि होगा तो इसमें समझ जाना है ये हमेशा हानि प्रतिशत होगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक व्यापारी ने दो वस्तु खरीदी जिसमें से प्रत्येक की कीमत 4,158 रुपये थी। उसने एक वस्तु को 12% हानि पर बेच दिया, तो दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेची जाए ताकि कोई लाभ या हानि अर्जित ना हो। देखिए, क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन इसका आंसर शॉर्ट है। ये क्वेश्चन क्या बोला गया कि एक व्यापारी ने दो वस्तु खरीदी। अब दो वस्तु खरीदा गया है, एक व्यापारी में कितना वस्तु खरीदा, दो वस्तु, और दोनों वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, ठीक है, दोनों वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो समान है। कैसा है, समान है। ठीक है, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। और कितना समान है, 4,158 रुपया समान है। 4,158 रुपये समान है। मतलब जो पहला वस्तु है वो भी 4,158 रुपये में बेचा होगा और दूसरा वस्तु है वो भी 4,158 रुपये में बेचा होगा। और इसी में जो है वो एक बार इसी विक्रय मूल्य पर ही एक बार क्या हो रहा है, 12% का हानि हो रहा है। ठीक है, 12% का हानि हो रहा है। एक ही इसी में 12% का हानि हो रहा है, तो दूसरा में कितना प्रतिशत का हानि होगा। तो देखिए, एक में 12% का हानि हो रहा है तो दूसरे में जो लाभ होगा वो कितना प्रतिशत का होगा, तो इसमें 12% का लाभ ही होगा। इसमें क्या होगा, 12% का लाभ होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका 12। इसका शॉर्ट में आंसर है 12 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये इस तरह क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा लगेगा लेकिन क्वेश्चन जो है अगर थ्योरी समझ गए होंगे तो इसका आंसर शॉर्ट में आ जाएगा। देखिए क्या होगा कि एक व्यापारी ने दो वस्तु खरीदी। अब दोनों वस्तु खरीदा है, ठीक है, जिसका विक्रय मूल्य जो है समान है, तो विक्रय मूल्य समान है और इसी में जो है एक बार लाभ होता है और इसी में एक बार हानि होती है। और जो इसमें दिया गया है कि 12% हानि पर बेच दिया गया, तो देखिए 12% हानि पर बेच दिया गया है। ठीक है, तो दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया, तो इसमें हमको अभी पता नहीं कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा गया, लेकिन बोल रहा कि जितना प्रतिशत लाभ पर बेचा गया हो उसमें ना तो लाभ होगा और नहीं हानि होगा। तो ना तो लाभ होगा और नहीं हानि होगा, मतलब 12% हानि हो रहा तो उसी में 12% लाभ कमा दिए, तो ना तो लाभ होगा और नहीं हानि होगा। तो ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 12%। ठीक, समझ गए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि दो पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक को 10% हानि तथा दूसरे को 5% लाभ पर बेचा गया हो तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। देखिए क्वेश्चन में समझना पड़ेगा कि दोनों जो वस्तु है उसका तो विक्रय मूल्य समान है, लेकिन एक उसी विक्रय मूल्य में 10% हानि हो रहा है और 5% लाभ हो रहा है, मतलब हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत अलग अलग है। तो इसके लिए हम लोग आगे वाला ट्रिक से नहीं चलेंगे कि आर स्क्वायर बटे 100, क्योंकि इसका जो है या हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत अलग अलग दिया गया। अगर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत अगर सेम दिया जाता तो हम लोग आर स्क्वायर बटे 100 का फॉर्मेट में चलते हैं, लेकिन इसमें आर स्क्वायर बटे 100 के फॉर्मेट में नहीं चलेंगे। ठीक, इसमें क्या दिया गया कि यदि दो पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक को 10% हानि तथा दूसरे को 5% लाभ पर बेचा गया हो तो प्रतिशत हानि या लाभ क्या है। कहने का मतलब है, चलिए पहले थ्योरी देख लेते हैं कि दो वस्तु हैं, दोनों वस्तु को बेचा गया है। ठीक है, और बैकग्राउंड में थोड़ा एनिमल और बर्ड्स का आवाज आएगा। ठीक है, वॉइस आएगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि हमारे घर के आसपास बहुत ज्यादा जानवर रहते हैं। ठीक है, और बर्ड्स भी रहते हैं।
तो ये क्या दिया गया कि दो वस्तु को विक्रय मूल्य जो है वो समान है। विक्रय मूल्य क्या है? समान है। ठीक है, विक्रय मूल्य समान है। तो विक्रय मूल्य जो समान है, ठीक है, विक्रय मूल्य कैसा है? समान है। और इसी में जो है एक बार लाभ प्रतिशत होगा, ठीक है, और एक बार हानि प्रतिशत होगा। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत अगर समान हो जाता तो हम लोग आर स्क्वायर बटे 100 का फॉर्म में चलते हैं। आर स्क्वायर बटे 100 का फॉर्मेट में चलते हैं और इसी में हम लोग का आंसर आ जाता है। यहाँ बैठाते हैं आर स्क्वायर की जगह में हम लोग बैठाते 10, अगर 10 10 रहता तो 10 बैठाते और आ जाता हमारा काट कूट के आंसर। ठीक, लेकिन हम लोग इस फॉर्मेट में अभी नहीं चलेंगे क्योंकि दोनों का जो हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत जो विक्रय मूल्य पर दिया गया है ये अलग अलग दिया गया है। देखिए, लाभ प्रतिशत दिया गया कितना? 5% और हानि प्रतिशत दिया गया है 10%। तो इसके लिए हम लोग अलग फॉर्मेट से चलेंगे। ठीक है, इसके लिए अलग फॉर्मेट से चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ये भी सिंपल ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक, इसमें कैसे बनाएंगे कि एक तरफ लिखेंगे हम लोग क्रय मूल्य, एक तरफ हम लोग लिखेंगे क्रय मूल्य और एक तरफ लिखेंगे हम लोग विक्रय मूल्य। ठीक, अब इसमें जो दिया गया है कि 10% की हानि, तो इसको पहले हम लोग प्रतिशत में तोड़ लेंगे। ठीक है, 10% को पहले प्रतिशत में तोड़ेंगे और यहाँ जो 5% लाभ दिया है इसको भी प्रतिशत में तोड़ेंगे। तो देखिए 10% का मतलब क्या हुआ? 10% हानि का मतलब क्या हुआ कि 10 बटे प्रतिशत के लिए क्या होगा? 100 और एक जीरो काट देंगे तो कितना होगा? 1/10। तो 1/10 इतना हानि हुआ। तो 10 नीचे वाला हो गया आपका क्रय मूल्य और ऊपर वाला हो गया आपका विक्रय मूल्य। ठीक, तो देखिए कैसे बनाएंगे कि 10 रुपये का क्रय मूल्य हुआ। ठीक, 10 रुपये क्रय मूल्य हुआ और क्रय मूल्य पर ही 1 रुपया का हानि हो रहा है। यहाँ हानि है इसीलिए हम लोग हानि लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ हानि दिया गया था 10% की हानि। तो इसी में 1% का हानि हुआ तो 10 में 1 घटा लेंगे तो कितना हो गया? 9। ठीक, विक्रय मूल्य कितना हो गया? 9। और इसी में अगर कितना बोला गया कि 5% का लाभ, अब 5% का लाभ। ठीक, तो 5% का लाभ मतलब 5/100, प्रतिशत के लिए 100। तो अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 20/1। तो 1/20 आ गया, मतलब क्रय मूल्य मेरा कितना हो गया? 20। ठीक, क्रय मूल्य मेरा कितना हो गया? 20। और इसी में लाभ हो रहा है, लाभ होगा तो जोड़ देना है और हानि होगा तो घटा देना है। देखिए इसमें हानि हो रहा था इसी में घटा दिए और लाभ हो रहा था तो इसमें जोड़ देंगे। इसमें लाभ होगा तो जोड़ देंगे, इसमें लाभ हानि हो रहा तो घटा देंगे। ठीक, तो इसमें क्योंकि लाभ हो रहा था तो इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया? यहाँ 21। ठीक, तो विक्रय मूल्य हो गया मेरा 21। ये क्रय मूल्य हो गया 20 और विक्रय मूल्य हो गया 21। इसमें क्या हुआ था 10% में कि क्रय मूल्य हो गया था मेरा 10। ठीक, काट के लाए तो क्रय मूल्य हो गया 10, नीचे वाला क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य हो गया इसमें घटाएं तो हो गया विक्रय मूल्य 9। ठीक, आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा, इसके बाद इसका आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए, और दोनों जो है प्रतिशत के हिसाब से दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो देखिए इसको विक्रय मूल्य को हम लोग समान करना है तो विक्रय मूल्य को समान कैसे करेंगे? अगर ये 21 को अगर हम यहाँ पर अगर गुना कर दें और ये 9 को अगर हम यहाँ पर आकर गुना कर दें तो मेरा विक्रय मूल्य समान हो गया। अब विक्रय मूल्य अगर समान हुआ तो हमको क्रय मूल्य भी तो समान करना पड़ेगा। तो देखिए जो यहाँ पर 21 से गुना किए वही 21 को हम यहाँ पर गुना कर देते हैं। ठीक, जो यहाँ 9 को गुना किए वो 9 को हम यहाँ भी गुना कर देते हैं। ठीक, अब देखिए इसको गुना कीजिए, कितना आएगा? 210 और इसको 9 दूनी 18, इतना जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ लीजिए यहाँ पर। ठीक, इसके बाद इसको देखिए, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को 1 से करेंगे तो 9 ही आएगा, 9 दूनी 18 इतना आ जाएगा। और इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए, 9 का 9, 9 दूनी 18। ठीक, अब अगर इतना को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर कितना आएगा? यहाँ आएगा 390 और इसको अगर जोड़ेंगे तो इसका आएगा 378। ठीक, तो इतना आ गया। तो देखिए इतना आ गया मेरा क्रय मूल्य, इतना क्या आ गया मेरा? क्रय मूल्य। ये आ गया मेरा क्रय मूल्य और ये आ गया मेरा विक्रय मूल्य। ठीक, तो इसमें कितना क्या बोला गया था कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए इतना क्रय मूल्य हुआ और विक्रय मूल्य इतना हुआ। क्रय मूल्य मतलब खरीद के लाया है 390 रुपया में और बेच रहा है 378 रुपया में। तो इसमें हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है? देखिए 390 रुपये में खरीद के लाया गया और 378 रुपये में बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हानि हुआ, क्योंकि 390 रुपये में खरीद के लाया और 378 रुपये में बेच रहा है, तो इसमें क्या हुआ? हानि। तो हानि जो हम लोग हानि प्रतिशत निकालते हैं, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं? इसमें हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? इसमें जो घटाएंगे क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से घटाएंगे तो कितना आएगा इसका आंसर? इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा हम लोग का 12। ठीक, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है आगे हम पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं, आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। ठीक, तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100।
तो हानि जो हुआ इससे घटाएंगे तो हानि हुआ वो 12 हुआ, इसको घटाएंगे कितना हुआ 12 हुआ, और क्रय मूल्य मेरा कितना हुआ, यही क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य तो यही है ना, तो क्रय मूल्य कितना है 390 प्रतिशत के लिए 100। ठीक, इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हम यहाँ थोड़ा बता देते हैं। ठीक है, देखिए अगर कोई नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि बटे क्रय मूल्य, सॉरी हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, और लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो ये जो है ये आप पार्ट 1 वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं। तो देखिए हानि प्रतिशत हो रहा, तो हानि इसमें ये हो गया मेरा क्रय मूल्य, ये हो गया मेरा विक्रय मूल्य। तो 390 रुपये में खरीद के लाए, 378 रुपये में बेच दिए, तो इसमें से घटाएं तो कितना आ गया 12/390। ठीक, 390 क्यों हुआ, क्योंकि क्रय मूल्य हुआ। ठीक, और इसको काटेंगे 1010, और अगर ये काटेंगे तो 3 में काटेंगे कितना गया 3 4 12, और 3 1 3 और 3 3 9, तो ऊपर में मेरा बच गया 40/13। यही हम लोग का आंसर हो गया। और इसको भिन्न में भी लाइएगा, अगर आंसर भिन्न में होगा तो इसको भिन्न में ले आएंगे। ठीक है, अगर भिन्न में लाएंगे तो इसका आंसर आएगा 3.1/13%। ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो समझ गए होंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था कि यदि दो पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक को 10% हानि तथा दूसरे को 5% लाभ पर बेचा गया हो, तो प्रतिशत हानि या लाभ क्या। देखिए सबसे पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिखेंगे, उसके बाद 10% और 5% को इस तरह से चेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद जो आएगा इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद इसे हानि प्रतिशत इससे निकाल देंगे, इसमें क्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य इससे निकल जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है और यह आखिरी क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 और यह आखिरी क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। दो टीवी में से प्रत्येक को 1699 की दर से बेचा गया। उनमें से पहला टीवी 25% लाभ पर तथा दूसरा टीवी को 20% हानि पर बेचा गया। पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। ठीक, तो चलिए देखिए इसमें क्या गया कि दो टीवी है, दोनों टीवी का जो मूल्य है वो 1699 है, और दोनों टीवी में जो है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत अलग अलग दिया गया। देखिए इसमें 25% लाभ दिया गया और उसी में 20% हानि दिया गया। तो सेम ट्रिक से चलेंगे, एक तरफ लिखेंगे क्रय मूल्य और एक तरफ लिखेंगे विक्रय मूल्य। तो एक तरफ लिखेंगे क्या क्रय मूल्य और एक तरफ लिखेंगे विक्रय मूल्य। ठीक, एक तरफ लिखेंगे क्रय मूल्य, एक तरफ लिखेंगे विक्रय मूल्य। मतलब 25% लाभ को पहले बनाते हैं। ठीक, 25% लाभ मतलब 25/100। अगर हम इसको काटेंगे तो 25 4 100, मतलब ऊपर में 1 बच गया 1/4। अब हम 4 को यहाँ रखेंगे, मतलब ये मेरा हो गया क्रय मूल्य। और लाभ हो रहा था, देखिए इसमें लाभ हो रहा था, तो लाभ का मतलब हुआ क्या ऊपर में जोड़ देना, तो 4 1 5, तो विक्रय मूल्य हो गया मेरा 5। ठीक, उसके बाद कितना था 20% हानि, तो 20% हानि था कितना 20% का, तो 20% हानि मतलब 20/100, 1010 और 2 5 10, मतलब आ गया मेरा 1/5। मतलब मेरा क्रय मूल्य कितना हो गया 5, और विक्रय मूल्य क्या हो गया, हानि हो रहा है तो इसमें घटा देंगे, हानि होगा तो घटा देंगे, लाभ होगा तो जोड़ देंगे। तो हानि हो रहा है तो इसमें क्या करेंगे घटा देंगे, हानि हो रहा है तो घटा देंगे, तो इसमें कितना आएगा 4, तो इतना हो गया। ठीक, तो क्रय मूल्य हो गया 4 और 5 जो क्रय मूल्य हो गया 4 और विक्रय मूल्य हो गया 5, और फिर क्रय मूल्य हो गया 5 और विक्रय मूल्य हो गया 4। इसमें क्या करेंगे कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को समान कर लेंगे। समान किससे करेंगे, 4 को अगर इसको गुना कर देंगे और 5 को अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो समान हो जाएगा, क्योंकि 5 4 20 और 5 4 20, और 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर इसमें करेंगे तो क्रय मूल्य को भी तो समान करना पड़ेगा, क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य है। तो अगर इससे करेंगे तो ये 4 को अगर यहाँ गुना कर देंगे और यहाँ का 5 को अगर यहाँ पर गुना कर देंगे तो मेरा समान हो जाएगा। तो 4 4 16 और 5 5 5 25। ठीक, इसको देखिए 5 4 20 और 5 4 20, ये हो गया मेरा क्रय मूल्य और ये हो गया मेरा विक्रय मूल्य। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हम मेरा 41 और इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 40। मतलब देखिए 41 रुपये में खरीदे और 40 रुपये में बेचे, 41 रुपये में खरीदे और 40 रुपये में बेचे, इसका मतलब क्या हुआ हानि, क्या हुआ हानि, एक रुपया का क्या हुआ हानि, 41 रुपये में खरीदी और 40 रुपये में बेची, मतलब हानि हुआ। तो हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत निकालना है। अगर यहाँ पर अगर ज्यादा हो जाता तो लाभ प्रतिशत निकालते, तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो इसमें हानि कितना हुआ 41 रुपये में खरीदे और 40 रुपये में बेचे, तो 1 रुपया का हानि हुआ, तो 1 बटे क्रय मूल्य मतलब 41 इंटू 100, तो ऊपर में हो जाएगा 100
और नीचे में हो जाएगा 41, ऊपर में हो जाएगा 100, नीचे में हो जाएगा 41। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ गए होंगे क्वेश्चन को। तो अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि और इस तरह से क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से सीखने के लिए हमारे साथ चले जुड़े रहें।